तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखा था, तो गणपूर्ति के बारे में देखा था, आर्टिकल नंबर 100 कि गणपूर्ति क्या होता है। तो गणपूर्ति आपका होता है कि यदि संसद में मान के चलिए कि टोटल सदस्य का 1/10 सदस्य जो है उस दिन नहीं प्रेजेंट होता है, तो उस दिन के लिए क्या किया जाता है, संसद का कार्यवाही जो है ना वह रोक दिया जाता है, कार्य जो उस दिन के लिए रोका जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए। जैसे मान के चलिए कि टोटल जो है ना संसद आपका 250 है, तो इसका 10 निकालिएगा 1/10 तो 25। यदि कम से कम 25 सांसद भी नहीं आता है तो क्या होगा, उस दिन कार्य जो है नहीं किया जाएगा संसद में। ठीक है, तो यह सब जो है आर्टिकल 100 में देख लिया था। आज जो है 100 के बाद देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है, लगातार करते रहेंगे 102 103 इस तरह से ना जी। तो 395 आर्टिकल होता है अभी वर्तमान में। अच्छा कोई बात बताइए कि कोई कहता है ना कि आर्टिकल जो है ना 395 से बदल करके अब 470 तक हो गया है, तो उस भाई से पूछना कि बताओ तुम 396 आर्टिकल क्या कहता है, आराम से शांत हो जाएगा। हमको तो अभी 395 ही मिला है जहां तक हम किताब पढ़े हैं। ठीक है, तो कोई कहेगा ऐसा ना तो कहिएगा कि बताओ 396 आर्टिकल क्या कहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वह भ्रम फैलाया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? ऐसा अगर रहता तो बिल्कुल हम भी बताते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा, बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। समझ में आई बात? क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हमारे साथ बना रहिएगा और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल करेंगे तो समझ रहे, पॉलिटिकल साइंस नहीं निकल जाएगा 6 महीना। तो यही कारण है ना कि जो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वह क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो आज जो है 100 के बाद आर्टिकल नंबर हेडिंग लगा लीजिएगा 108। 108 में क्या कहा गया है, तो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा कही गई है। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ बना रहिएगा और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर नंबर जो भी हो, साथ से लेक्चर नंबर यह 19 है। ठीक है, चलिए तो आप अनुच्छेद नंबर कितना लगा लीजिए, हेडिंग अनुच्छेद नंबर 108। अनुच्छेद 108 में क्या है, तो आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किसमें है, तो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा आपका आर्टिकल नंबर 108 में है, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किसमें है, तो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा आर्टिकल 108 में है। ठीक है, अब सुनो, संयुक्त अधिवेशन जो है ना वह किसके द्वारा बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन की जो है अध्यक्षता कौन करता है। खूब सवाल पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन जो है वह किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो मेरे भाई संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है, जबकि अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। अब सवाल कोई पूछ देगा कि बताइए संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाए जाते हैं, तो इसलिए बुलाया जाता है कि कोई भी विधेयक पर यदि बात नहीं बनती है, ठीक है, तो अब क्या करके अधिवेशन बुलाया जाता है। समझ में आई बात? आखिरकार क्यों किसी को बुलाएगा, जब बात नहीं बनेगी तभी तो बुलाया जाएगा, नहीं तो बात बन जाएगी तो क्यों बुलाया जाएगा। जैसे मान के चलिए कि आप जो है ना लेटर भेज रहे हैं, मतलब लेटर फेंक रहे दूसरे के, लेटर फेंक रहे उसके घर में और चला गया दूसरे के घर में, तो आप भी जाहिर सी बात है कि तो चार दोस्त का अधिवेशन बुला लीजिएगा ना। ठीक है, चलिए ये तो बात की बात है, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लिए ना। चलिए संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, जबकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता संयुक्त, यहां से पकड़ के लिखना पड़ा, अंगूठा दर्द कर रहा है लिखते लिखते जी, दिन भर तो लिखते ही रहते हैं। जबकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, लिखो लोकसभा अध्यक्ष। अभी ओम बिरला जी है जी, जैसे ही नया मंत्रिमंडल बनेगा तो बता देंगे। ठीक है, अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, बोले तो स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब सुनो बात को, कोई भी अधिवेशन क्यों बुलाया जाएगा, तो बात नहीं बनेगी तब जाकर के बुलाया जाएगा, विधेयक पर बात नहीं बनेगी तो बुलाया जाएगा। लिख लो, जब विधेयक कोई भी विधेयक हो, 4 प्रकार का विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक होता है, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और उसके बाद में धन विधेयक होता है। सबको बताएंगे, जो भी आपका डाउट होगा समाप्त हो जाएगी। जब विधेयक पर बात नहीं बनती है तो राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी ना है, जब विधेयक पर बात नहीं बनती है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। संयुक्त
अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक है, अभी नोट में बात लिख लो, अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है। ठीक है, अब तक कितने बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? 3 बार, 1961, 78 और 2002। लिख लो, अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अपना नोट्स जो है ना वह बेस्ट होता है जी, एकदम अपना भाषा में लिख रहे हैं, साधारण लैंग्वेज लिख रहे हैं। ठीक है, अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, जैसे कि 1961 में बुलाया गया था। 1961 में दहेज के खिलाफ जो है ना लाया गया था अधिवेशन, मतलब बुलाया गया था अधिवेशन, तो दहेज के खिलाफ 1961 में लिख लीजिए, दहेज के कारण। ठीक है, दहेज नहीं लेना चाहिए जी, दहेज के लिए। ठीक है, दहेज के लिए। दूसरा लिख लीजिए 1978 में बैंकिंग सुधार के लिए, करेक्शन करने के लिए जी क्या किया गया था? 1978 में बुलाया गया था बैंकिंग सुधार के लिए। तीसरा लिख लीजिए 2002 आतंकवाद के खिलाफ। ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ 2002 में बुलाया गया था। इसमें पोटा था ना जी, प्रोविजन ऑफ टेररिज्म एक्ट, अर्थात पुलिस के सामने दिया गया गवाही जो है ना साक्ष्य माना जाएगा, जो यह गलत है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कहता है और सीधा सीधी कहता है ना कि पुलिस के सामने दिया गया गवाही साक्ष्य नहीं माना जाएगा। आर्टिकल नंबर 21 और 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण है। बोलिए, समझ में आ रही है बात? दोष सिद्ध से संरक्षण 20 में है कि दोष सिद्ध से संरक्षण कहने का अर्थ है कि आप एक दोष के लिए एक सजा पा सकते हो, और उसके बाद में आर्टिकल 21 में कहा गया है कि पुलिस के सामने दिया गया गवाही साक्ष्य नहीं माना जाएगा। तो मेरे भाई, यहां पर पोटा मतलब कि प्रोविजन ऑफ टेररिज्म एक्ट में कहा गया है ना कि पुलिस के सामने दिया गया गवाही साक्ष्य माना जाएगा। यह आर्टिकल नंबर हम क्या कहे हैं? 21 में पढ़ा करके आए हैं। ठीक है, तो पूरा जो पॉलिटिकल साइंस हमारे साथ जुड़ा है ना, मजा आ रहा होगा पढ़ करके। ठीक है, तो पोटा के खिलाफ क्या किया गया था? 2002 में बुलाई गई थी संयुक्त अधिवेशन, और इस तीनों में क्या थे? अटल बिहारी वाजपेयी जो है मौजूद थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी को हम बार बार सैल्यूट करते हैं, क्योंकि वैसे प्रधानमंत्री जो है ना सदियों में पैदा लेता है। ठीक है, 1961 दहेज के लिए, बैंकिंग सुधार के लिए और आतंकवाद के खिलाफ। ठीक है, इसमें लिख लीजिए यह तीनों अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी मौजूद थे। पार्टियां तो आती जाती रहेगी लेकिन देश बना रहना चाहिए, कहने वाले व्यक्ति है जी। बोलिए, पार्टियां तो आती जाती रहेगी लेकिन देश बना रहना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जिस दिन मुझे लगेगा कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, उस दिन सबसे पहले नेतागिरी से त्याग पत्र मैं दूंगा। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी सब कोई नहीं बन सकता है। ठीक है, यह तीनों अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी मौजूद थे। इनका क्या क्या कारनामा बताए जी? 1998 में जब है ना आपका क्या हुआ था, 1998 में कारगिल से जब युद्ध छिड़ गई थी ना, तो पाकिस्तान वाला क्या कर रहा है? अमेरिका के कहने पर भारत को धमका रहा है ना कि परमाणु बम मार देंगे, क्योंकि 98 में भारत भी परमाणु संपन्न हो गया था। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी आकर के और सीधा अटैक करते हैं किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर जी, और कहते हैं ना कि तुम्हारे बहकावे में पाकिस्तान आया है। ठीक है, भले ही पाकिस्तान मार देगा परमाणु बम, लेकिन मैं वादा करता हूं ना कि पाकिस्तान जो है अगला सुबह नहीं रहेगा। यह थे अटल बिहारी वाजपेयी। समझ में आई बात? अटल बिहारी वाजपेयी थे। समझ में आई? यही कारण है ना कि उनको मैं बार बार सैल्यूट करता हूं। महान थे, बहुत महान थे। यह तीनों अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी मौजूद थे। ठीक है, अच्छा अब लिखो, पहला यह हो गया नोट में बात ऐसे। दूसरा नोट में बात यहां पर लिख लीजिएगा कि संविधान संशोधन विधेयक हो गया, उसके बाद में अगला हो गया आपका संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और महाभियोग विधेयक पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। अब सवाल उठता है कि क्या संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? तो ना। ठीक है, क्या धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? तो नहीं। क्या महाभियोग पर, इम्पीचमेंट पर 61 आर्टिकल में लिखा गया है ना आपका कि राष्ट्रपति पर महाभियोग आएगा। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में आएगी। ठीक है, इसको 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना होता है। तो महाभियोग पर क्या होगी? कोई संशोधन, कोई जो है ना संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। जबकि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल नंबर 92 में कहा गया है। यह सब बात को याद रखिएगा, पीछे हम रिकैप कराते चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो लिख लीजिए संविधान संशोधन विधेयक
संविधान संशोधन विधेयक लिखने के चक्कर में ही खाली मत रहिएगा जी, बात को सुनिएगा भी, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक कौमा और क्या लिखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक, उसके बाद में धन विधेयक, उसके बाद अगला लिखो संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक तथा इम्पीचमेंट तथा महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है। इस पर राष्ट्रपति जो है अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं, और यह VVI मान करके चलिएगा, ठीक है, यहां से सवाल आता है। चलिए उसके बाद में 108 के बाद आर्टिकल नंबर 109, ठीक है। 109 में क्या कहा गया है, तो 109 में धन विधेयक की परिभाषा की बात कही गई है, विशेष प्रावधान, और 110 में परिभाषा है, ठीक है। विशेष प्रावधान किसमें कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 109 में कहा गया। मिटा दे, चलिए। रख हौसला तेरा भी कभी नाम होगा, अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम होगा, ठीक है। बातें नहीं बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, ध्यान से पढ़िए बात को, एक बार पॉलिटी पढ़ लीजिए, उसके बाद में सवाल को लगा दीजिएगा। यदि 25 क्वेश्चन है तो 24 क्वेश्चन बन जाएगा, यदि अच्छा से पढ़िएगा तो, और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी जी, ठीक है। 108 के बाद उसके बाद में 109 में क्या लिखा गया है, तो 109 में धन विधेयक का विशेष प्रावधान की बात कही गई है, और 110 में क्या कहा गया है, तो 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा की बात कही गई है, ठीक है। तो लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि 109 में धन विधेयक का विशेष प्रावधान, धन विधेयक का विशेष प्रावधान, इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है कि धन विधेयक हमेशा स्टार्ट कहां से होता है, तो लोकसभा से होती है, ठीक है। और इसका निर्णायक मत जो है कौन देता है, लोकसभा स्पीकर देता है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाते हैं, राज्यसभा इसको भले ही 14 दिन तक रोक सकती है, यदि 14 दिन तक रोक सकती है अधिवेशन कोई तो आएगा ही नहीं, और 14 दिन बाद क्या हो जाएगा, स्वतः पारित हो जाएगा। इसमें यह बात को लिखा गया है धन विधेयक का विशेष प्रावधान में, ठीक है। तो लिख लीजिए कि क्या लिखा गया है इसमें, धन विधेयक सर्वप्रथम या प्रथम बार धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा बोले तो लोअर हाउस होता है, क्योंकि वैसी यह सभा है ना जी, वैसा यह सदन है जिसको विघटित किया जा सकता है, समझ में आई बात। निचला सदन है, अशिक्षित लोग बैठते हैं, नेताजी, ठीक है, कफन छाप जिंदाबाद। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में आता है या लोकसभा से प्रारंभ होता है, तथा लोकसभा, धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में आता है, तथा इस विधेयक अभी जस्ट बताए ना, इस विधेयक पर राष्ट्रपति अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्या लिखिएगा, राज्यसभा जो है धन विधेयक को 14 दिन तक केवल रोक सकता है, देख रेख कर सकता है, और 14 दिन बाद जो है स्वतः पारित हो जाएगा। तो लिख लो, धन विधेयक को राज्यसभा बोले तो अपर हाउस होता है, शिक्षित का सदन है जी, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसके लिए उम्र चाहिए 30 वर्ष, और इसके लिए उम्र चाहिए कितना, तो इसके लिए उम्र चाहिए 25 वर्ष, ठीक है। समझ में आई बात। यहाँ पर बैठे हुए सदन में सदस्य को MP कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समझ में आई। चलिए, और इसको तो राज्यसभा ही बोला जाता है, राज्यसभा सदस्य बोला जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक देख रेख कर सकती है, ऐसा नहीं कि रोक सकती है, ठीक है, देख रेख कर सकती है, यह लिखा गया है। देख रेख मतलब 14 दिन तक टाल पे टाल कर देगी। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक देख रेख कर सकती है, और इसके बाद यह स्वतः पारित हो जाएगा। मेरे भाई समझ में आ रही है बात, पारित हो जाएगा। उसके बाद में अगला लिखो, क्या लिखना, नोट में बात डाल करके लिख लीजिएगा कि धन विधेयक का जो है प्राकलन कौन करता है, तो धन विधेयक जो है अपना निर्णायक मत लोकसभा स्पीकर देते हैं, क्योंकि सबसे पहले लोकसभा में ही आता है, ठीक है। और यही कारण है कि इसका निर्णायक मत कौन देता है, तो निर्णायक मत जो है लोकसभा स्पीकर देते हैं। तो लिख लीजिए, धन विधेयक पर निर्णायक मत लोकसभा स्पीकर देते हैं। लोकसभा स्पीकर बोले तो लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। अभी ओम बिरला जी है, जैसे ही 4 जून अब की बार
ठीक है, किसका सरकार जी, ध्यान से समझिए बात। तो 4 जून को यदि मान के चलिए जिसका भी सरकार बनता है और उसके बाद में नया मंत्रिमंडल गठन होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन डिटेल उसको समझा देंगे, लिख करके बता देंगे, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी है, जहां जहां कहेंगे सुधारने के लिए वहां वहां सुधार दीजिएगा, आप टेंशन मुक्त रहिए, केवल रेगुलर क्लास करिए, ठीक है। चलिए हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे, ठीक है। धन विधेयक पर निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष देता है, लोकसभा अध्यक्ष देता है। सब छोटा छोटा सवाल पूछ देता है जी। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 110 लिख लीजिए, अनुच्छेद नंबर 109 के बाद 110। 110 में क्या लिखा गया है, धन विधेयक का परिभाषा की चर्चा कहा गया। धन विधेयक होता क्या है, धन से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो क्या लिखिएगा, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा का मतलब होता है डिफिनेशन ऑफ मनी बिल। आर यू अंडरस्टैंड, समझ में आई बात। देखो इंग्लिश वाला ऐसे ही बोलता है, आर्टिकल नंबर 110 इज नोन एज द डिफिनेशन ऑफ द मनी बिल। आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जिससे लिखिए आपका बात तो बराबर ही, आपको समझने से मतलब है। धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ मनी बिल जिसको लिखना है लिखे इंग्लिश में। धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक क्या होता है, धन से संबंधित विधेयक को, धन से संबंधित विधेयक को, धन से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। धन से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। समझ में आई बात। एक बात बताएं, हमारा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस नहीं है जी, फिजिक्स है। सुनो, धन से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है, सारे क्यों बोल रहे हैं। सुनो, एक बच्चा कहा ना जी, आज की बात बता रहे हैं कि आपका लगता है ना कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना, आप पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स किए हुए हैं, तो कहें कि ना बाबू हम फिजिक्स से ऑनर्स किए हुए हैं। समझ में आई बात। और अभी भी जो है ना कोचिंग कराते हैं तो आईआईटी का तैयारी कराते हैं, समझ में आई बात। आईआईटी और नीट पढ़ाते हैं हम फिजिक्स। अब ध्यान से समझिए बात को, हमेशा थोड़ा सा सोच जो है ना ऊपर रखिए। अब कोई सोचेगा कि ले ऐसा ही बोल दे रहे हैं आईआईटी, तो समय मिलेगा ना तो उसका भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स से लव हो गई, पता नहीं कब हो गई। धन से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। अब सुनो इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है कि जो भी सरकार के द्वारा टैक्स है, ठीक है, उसको क्या कर सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है, नया क्या कर सकता है, टैक्स लागू कर सकता है। इसमें यह क्या किया गया है, लिखा गया है। लेकिन चालान वगैरह की बात जो है ना धन विधेयक में नहीं लिखा गया है। यह बात को ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में निसंकोच क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। माँ तेरे हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा, सपने बड़ा देखना, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा, ठीक है। धन से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है, ठीक है। लिख लीजिए कि टैक्स बोले तो क्या होता है जी, टैक्स का हिंदी क्या होता है, जो भी होता हो लिख लीजिएगा बगल में, ठीक है। टैक्स लिख लो। इसमें टैक्स का मतलब होता है कर। देखो आ गया अचानक ब्रेन से। इसमें टैक्स से संबंधित चर्चा, इसमें टैक्स को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। या नया टैक्स लागू की जा सकती है, बढ़ाया जा सकता है, या नया टैक्स लागू किया जा सकता है, नया टैक्स लागू किया जा सकता है, ठीक है। नया टैक्स लागू किया जा सकता है। अच्छा जो है यहाँ पर जो है ना कटौती, ऋण, यही संबंधित। अच्छा ऋण जो है ना किसमें संबंधित है, सरकार जो ऋण लेता है वह कहाँ पर चर्चा है, तो धन विधेयक का विशेष परिभाषा में जो है चर्चा है। सरकार के द्वारा जो भी ऋण लिया जाता है इसी में चर्चा। लिख लो, कहाँ लिखे, यहाँ लिखे, तीसरा पॉइंट में लिख लीजिए, सरकार के द्वारा लिया गया ऋण की चर्चा इसी में है। सरकार के द्वारा लिया गया ऋण, समझते हो, ऋण का मतलब होता है कर्ज, ठीक है। ऋणा नहीं है जी, ऋण है। ऋण मतलब होता है कर्ज। सरकार के द्वारा लिया गया ऋण की चर्चा इसमें ही है। इसमें बोले तो धन विधेयक में ही है जी। धन विधेयक का विशेष परिभाषा मतलब आर्टिकल नंबर 110 में ही है। सरकार के द्वारा लिया गया ऋण कर्ज की चर्चा इसमें ही है, ठीक है। उसके बाद में नोट में बात लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, तो लिख लीजिए आप इसमें कि चालान वगैरह जो है ना, चालान लगान यह सब जो है इसमें चर्चा नहीं है। चालान हो गया, लगान हो गया, लगान जो भी लगा दिया, इतना पैसा तुमको देना है पुलिस जी, तो इसमें नहीं लिखा गया। चालान लगान की चर्चा
चर्चा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बात समझ में आई बात। अब चलिए धन विधेयक की परिभाषा हो गया, धन विधेयक समझ में आई बात। अब बताता हूं टाइप्स ऑफ बिल। बिल जो है ना कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो दिल और दिमाग को थाम करके बैठिएगा बिल को समझने के लिए, ठीक है। चलो टाइप्स ऑफ बिल, हेडिंग लगा लीजिए टाइप्स ऑफ बिल। 110 तक कर लिया ना, अब 111 में करता हूं, ठीक है। अभी पहले टाइप्स ऑफ बिल समझ लो, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिल जैसे ही समझ लीजिएगा तो वेटो की चर्चा आर्टिकल नंबर 111 में कर देंगे। अत्यंतकारी, नीलमकारी, क्वालिफाइड वीटो और पॉकेट वीटो, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक में 1986 में क्या कहा था, चलिए सब बात को बताएंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिए आप टाइप्स ऑफ बिल। टाइप्स ऑफ बिल, टाइप्स ऑफ बिल यह 4 तरह के होते हैं जी। सबसे पहला होता है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिल। उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। उसके बाद में तीसरा लिख लो धन विधेयक जो अभी पढ़ा दिए, धन विधेयक। और उसके बाद में वित्त विधेयक, आर्टिकल नंबर 117 में पढ़ा रहे हैं अभी। धन विधेयक, चिंता नहीं करने का, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर और पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर, ठीक है। कबीरा बात गरीब की, सच में नाजी नाजी होए, ठीक है। झूठ बात अमीर की हाजी हाजी होए। अर्थात कहने का अर्थ है कि कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर दास कहते हैं कि यदि बात गरीब बोलता है सच भी तो उसमें क्या हो जाती है, उसकी झूठ साबित कर दिया जाता है। जबकि अमीर लोग गलत बात बोलते हैं, झूठे बात बोलते हैं तो उसमें हाजी हाजी कर दिया जाता है। आज जो है ना कहा जा रहा है कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार चचा की सरकार, ठीक है। तो यहाँ पर झूठा वादा दिया गया और जनता जो है ना मान लेगा कि बात जो है सही किया जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, आप अपने बच्चों का भविष्य, हमारे गार्जियन से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि 5 साल पर क्या आता है, या लोकसभा चुनाव आती है तो वैसे मतदान करना है व्यक्ति को जो क्या कर सके, क्षेत्र का विकास कर सके, आपके बच्चे के विकास की बात कर सके, देश के विकास की बात कर सके। ऐसा नहीं कि हम क्या करेंगे, स्टेज से बोल देंगे कि हम जो है ना राशन क्या करेंगे, फ्री में बांट देंगे 5 किलो। तो नहीं, राशन पे वोट नहीं देना है, हमेशा शिक्षा के लिए वोट देना है। क्योंकि हमेशा नेताजी बोलते हैं ना कि अपने हक के लिए क्या करो, लड़ो। क्योंकि जान रहे हैं कि जिस दिन लड़ोगे ना तो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाओगे। और कह देंगे कि अपने हक के लिए पढ़ो, और पढ़ लेगा जो तो जान जाएगा कि कितना गलत है और कितना सही है। यही कारण है ना कि वोट उसे देना है और कहना है ना कि जो भी जनता के लिए कहेगा कि हक के लिए पढ़ो, हक के लिए लड़ो की बात करेगा तो कदापि वोट मत दीजिएगा। अहिंसावादी बनिए, हिंसावादी मत बनिए। क्योंकि हिंसा करिएगा तो जल्दी ही चल जाइएगा, और अहिंसावादी रहिएगा तो आप ज्यादा देर तक क्या करिएगा, टिके रहिएगा। समझ में आई बात। चलिए तो संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक, और चौथा लिख लीजिए आप वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, ठीक है। वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक, धन विधेयक तो पढ़ा ही दिए, और वित्त विधेयक 117 में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी जस्ट पढ़ाएंगे आज की क्लास में जी। संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, तो संविधान संशोधन विधेयक जो है ना यह सबसे बड़ा विधेयक होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाते हैं, यह बात को लिखा दिए हैं। तो यह सबसे बड़ा विधेयक होता है, यह सबसे बड़ा विधेयक होता है, ठीक है। यह सबसे बड़ा विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक सबसे बड़ा विधेयक होता है। संविधान संशोधन विधेयक जो है ना वह कैसे किया जाता है, तो 2/3 बहुमत से किया जाता है, या 2/3 बहुमत प्लस राज्य की सहमति द्वारा संविधान संशोधन विधेयक की जो है वह किया जाता है। तो लिख लीजिए संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, विधेयक 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत या 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत प्लस राज्य के सहमति, राज्य के सहमति द्वारा किया जाता है। बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में लाइक भेजिएगा। बोलिए यह सबसे बड़ा विधेयक होता है संविधान संशोधन विधेयक, 2/3 बहुमत या 2/3 बहुमत प्लस राज्य के सहमति द्वारा किया जाता है। यह सबसे बड़ा विधेयक होता है जी। समझ में आई बात। संविधान संशोधन विधेयक, आप सुनो, कोई भी विधेयक आता है ना जी तो क्या होता है, सबसे पहले संसद में लाया जाता है। संसद बोले तो पार्लियामेंट में लाया जाता है। अब सवाल उठेगा कि पार्लियामेंट के किस सदन में लाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है। तो मेरे भाई विधेयक जो है ना किसी भी सदन में लाया जाता है। स्वतः देखा जाता है ना कि विधेयक जो है ना वह कहां आता है, लोकसभा में आता है। लेकिन आपका धन विधेयक जो है लोकसभा में आती है, यह बात ध्यान से रखिएगा जी, ठीक है। जबकि वित्त विधेयक दोनों में से किसी सदन में लाया जा सकता है।
बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक कहाँ पे आता है, तो संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी आ सकता है। अब सवाल उठता है कि संविधान संशोधन विधेयक पर मसौदा कौन तैयार करेगा, तो संविधान संशोधन विधेयक पर मसौदा जो है ना, या तो सदस्य करेंगे संसद का, नहीं संसद का सदस्य करेंगे, नहीं तो मंत्री करेंगे। यदि मंत्री करेंगे तो सरकारी कहलाएगा, और उसके बाद में संसद के सदस्य का मसौदा तैयार करेगा ना, तो यह जो है ना गैर सरकारी कहलाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा भी संशोधन आएगा तो क्या है, तुरंत पारित थोड़ी हो जाएगा। संशोधन होगा तो संसद में सबसे पहले लाया जाएगा, ठीक है। संसद में लाया जाएगा, लाने के बाद चर्चा होगी, उस पर एंटी पार्टी वाला बहस करेगा, मतदान होगा, और मतदान होने के बाद राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि या तो वह क्या कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, नहीं तो टाल सकते हैं। राष्ट्रपति जो है साइन कर सकते हैं या तो टाल सकते हैं। समझ में आई बात? बोलिए। राष्ट्रपति के पास जो बिल जाता है तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कहलाता है। जैसे कि यह एग्जांपल बता रहे हैं जी, 2019 वाला सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और जैसे ही क्या करते हैं, राष्ट्रपति उस बिल पर साइन कर देते हैं तो यह एक्ट बन जाता है, और उसके बाद में क्या आ जाता है, भेटो की चर्चा आ जाता है। तो चलिए यह सब बात को बता देते हैं और बना रहिएगा, ठीक है। समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। संविधान संशोधन विधेयक 2/3 बहुमत या 2/3 बहुमत प्लस राज्य के सहमति द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखिएगा, तो उसके बाद यह लिख लीजिए कि हाँ सुनो, जैसे ही कोई विधेयक पारित होता है, जैसे ही विधेयक होता है तो विधेयक का मसौदा संसद तैयार करता है। लिख लो, विधेयक की मसौदा संसद के सदस्य तथा मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। विधेयक की मसौदा संसद के सदस्य तथा मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है। अब सुनो, जैसे ही विधेयक आएगा तो क्या होगा, संसद में लाया जाएगा। विधेयक सबसे पहले संसद में लाया जाएगा, कौन सा, लोकसभा या राज्यसभा में। यदि धन विधेयक है तो लोकसभा से स्टार्ट होगी, और वित्त विधेयक है ना तो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से कहीं से स्टार्ट हो सकता है। सवाल छोटा छोटा ग्रुप डी का एग्जाम बिहार पुलिस का दीजिएगा तो यही सवाल पूछ देगा कि धन विधेयक जो है सर्वप्रथम कहां लाई जाती है। ले सीधे सवाल पूछ दिया, लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। क्योंकि धन विधेयक पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाते, और उनको कंडीशन है कि साइन करना ही पड़ेगा। क्योंकि 14 दिन तक क्या होता है, राज्यसभा लोक शक्ति है, अपने आप 14 दिन बाद पारित हो जाएगा। यही बात तो अभी बोले हैं, ठीक है। चलिए, तो विधेयक की मसौदा संसद के सदस्य तथा मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है। सबसे पहले अगला पॉइंट लिख लो, सबसे पहले मसौदा सदन में आती है। सबसे पहले मसौदा सदन में आती है, ठीक है। सदन में आती है, और आने के बाद देखो इस पर क्या होगा, इस पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद बहस होगा, ठीक है। एंटी पार्टी वाला कहेगा कि ना ठीक है, और जो बहुमत दल का नेता होगा कहेगा कि ना ठीक है, और एंटी पार्टी वाला कहेगा कि नहीं ठीक है। तो बहस होने लगेगी। तो बहस करने से अच्छा है क्या कर लेता हूं, मतदान कर लेता हूं। और मतदान करने के बाद यह कहां चल जाएगा, तो यह जो है ना बिल चल जाएगा राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति के पास क्या चल जाएगा, बिल है। या समझ में आ रही है बात, यह क्या है जी, बिल है, विधेयक बिल है, ठीक है। अब कोई भी बिल हो सकता है, संविधान संशोधन विधेयक, इसके बाद में धन विधेयक, वित्त विधेयक। समझ में आ रही है बात, हम हर एक विधेयक का बता रहे हैं। क्यों संविधान संशोधन विधेयक को ही वो पकड़ करके बताइए, सबसे बड़ा विधेयक होता है। अब अलग अलग करके समझाएंगे तो समझ रहे हो, इसी में लेकर के लपेट के सबको बता दिए, ठीक है। तो बिल जो है ना कहां पर जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति का क्या होता है, साइन हो जाता है ना, तो यह बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। बात समझ में आई। एग्जांपल में जैसे देखो, CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। जैसे ही राष्ट्रपति इस पर साइन कर दिए तो बिल जो है ना वह क्या बन गया, एक्ट बन गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है। तो राष्ट्रपति जैसे ही बिल के ऊपर साइन कर देते हैं तो यह क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति महोदय के पास बिल गया तो क्या राष्ट्रपति महोदय उसको साइन करके हस्ताक्षर करके पारित कर देंगे? नहीं। तो राष्ट्रपति महोदय के पास यह पावर होता है ना, कि वह क्या होता है, वेटो पावर की शक्ति होती है। इसके पास जो है ना क्या किया जा सकता है, बिल लौटाया जा सकता है, उसके बाद में
सोच विचार करने के लिए भेजा जा सकता है। फिर उसके बाद में सोच विचार करके भेजा जाएगा ना, तो क्या किया जाएगा, यह बिल को पारित किया जाएगा और उसके बाद में पॉकेट वेटो कुछ जवाब नहीं देंगे और आप आराम से क्या कर लेंगे, बिल को पॉकेट में रख लेंगे, तो इसको पॉकेट वेटो कहा जाता है। और ज्ञानी जैल सिंह 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर क्या गया था, बिल गया था ना जी, तो यह कुछ नहीं जवाब दिया और आराम से लेकर के पॉकेट में रख लिए। ठीक है, तो पॉकेट वेटो का भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आर्टिकल नंबर हेडिंग लगाइए 111 भेटो की चर्चा। समझ में आई बात को ध्यान से सुनिएगा और लिखने चलने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आप कंटेंट संभाल लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया, और लक्ष्य एक ही होना चाहिए, अधिकारी बनना है, कर्मचारी नहीं बननी है। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए अनुच्छेद नंबर 111। अनुच्छेद 111 में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद 111 में भेटो की चर्चा की गई है। लिख लीजिए अनुच्छेद नंबर 111, अनुच्छेद 111 111। ठीक है, भेटो की चर्चा, भेटो की चर्चा। अब भेटो का मतलब क्या होता है, वही बात तो अभी बता रहे थे ना कि राष्ट्रपति जी के पास क्या जाएगा, बिल जाएगा। तो राष्ट्रपति जी है ना, यह क्या कर सकते हैं, यह जरूरी नहीं ना है कि राष्ट्रपति जो है ना वह साइन करेंगे ही करेंगे, लेकिन धन विधेयक पर करना पड़ेगा जी, संविधान संशोधन विधेयक पर इनको करना होगा, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे ही नहीं तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, यह बात को ध्यान से समझिएगा, संयुक्त अधिवेशन और धन विधेयक पर राष्ट्रपति को करना ही पड़ता है साइन। ठीक है, ऐसा नहीं कि ना करेंगे। ठीक है, चलिए भेटो की चर्चा क्या है, लिख लीजिए 111 भेटो की चर्चा। इसमें क्या किया गया है, अत्यंतकारी की चर्चा की गई है। अत्यंतकारी, इसमें क्या लिखा गया, इसमें क्या किया जा सकता है, बिल को रद्द किया जा सकता है, इनका पावर है। हम नहीं मानेंगे, बिल तैयार किया गया गलत है, बात खत्म, राष्ट्रपति कह देंगे, तो राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि बिल को रद्द कर देंगे। लिख लीजिए, इसमें राष्ट्रपति बिल को, ठीक है, बिल को रद्द कर सकते हैं। ठीक है, रद्द कर सकते हैं। अत्यंतकारी, उसके बाद में अत्यंतकारी, उसके बाद में अत्यंतकारी, विलंबकारी और क्वालिफाइड वेटो। अत्यंतकारी निलंबकारी होता है, विलंबकारी नहीं, निलंबकारी। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं जी। ठीक है, पुनः विचार करने के लिए राष्ट्रपति दोबारा भेज सकते हैं। दोबारा भेज सकते, कहां भेज सकते, जहां से आया है वहां भेजेंगे, संसद में भेजेंगे, और कहां भेजेंगे, पुनः विचार करने के लिए राष्ट्रपति दोबारा भेज सकते हैं। और तीसरा क्वालिफाइड वेटो में क्या कहा गया है, तो जब यहां से संसद से क्या होगा, पूर्ण विचार करके आएगी तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, साइन कर देंगे, नहीं तो पॉकेट वेटो का इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं करेंगे, बात खत्म, पॉकेट में रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखो पुनः विचार के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर, मतलब साइन, हस्ताक्षर कर सकते हैं। ठीक है, हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि करिए देंगे जी। ठीक है, यह कोई जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति कर सकते हैं, कर देते हैं नहीं हम लिखे हैं, कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करेंगे तो पॉकेट वेटो का इस्तेमाल कर लेंगे, आराम से लिए बिल को और पॉकेट में रख लिए। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह यही तो काम किए थे 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर। ठीक है, लिख लीजिए, पुनः विचार के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर सकते हैं, और उसके बाद में यदि नहीं करेंगे तो पॉकेट वेटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉकेट वेटो। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति बिल विधेयक को, इसमें राष्ट्रपति बिल को बिना बताए हुए, बिना कोई रीजन बताए हुए, इसमें राष्ट्रपति बिल को बिना बताए हुए पॉकेट में रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं। ठीक है, नोट में बात लिख लीजिएगा, कहां लिखिए, यहां पर 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वेटो का इस्तेमाल किया था। ठीक है, पूछ देगा कि वैसे प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पॉकेट वेटो का इस्तेमाल किया था, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, डाक संशोधन विधेयक 1986 लिख लो। 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वेटो का इस्तेमाल किया था, पॉकेट वेटो
का प्रयोग, प्रयोग बोले तो इस्तेमाल, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट भेटो का प्रयोग किया था। यह बात समझ में आ गई। तो भेटो की चर्चा किसमें है, तो भेटो की चर्चा जो है ना आपका आर्टिकल नंबर 111 में है, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, बजट की चर्चा, प्राक्कलन की चर्चा, विनियोग की चर्चा, अतिरिक्त अनुदान की चर्चा, लेखानुदान की चर्चा, वित्त विधेयक की चर्चा, उसके बाद में संसद में हो रहे कार्य पर चर्चा, उसके बाद में पैसा से संबंधित और संसद में भाषा, 120 आर्टिकल तक बोल दिए, ठीक है। तोता की तरह आर्टिकल जो है ना 395 याद रहना चाहिए। और सवाल कहीं से पूछे बस परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है, सवाल चाहे जहां से पूछे। 25 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का आएगा तो 25 को 25 बना करके आना है, ठीक है। सिलेक्शन लेना है, बस एक बात दिमाग में ठान लीजिएगा, हर हाल में मुझे जीतना है, चाहे परिस्थिति जैसी हो साले के, ठीक है। हर हाल में जीतना है, परिस्थिति के नीचे नहीं दबना है। यदि परिस्थिति पहाड़ है तो हम भी माझिए तोड़ देंगे, बात खत्म। 111 के बाद आर्टिकल नंबर 112 बजट की चर्चा, बजट की चर्चा, उसके बाद में प्राक्कलन की चर्चा, विनियोग की चर्चा, अतिरिक्त अनुदान की चर्चा और लेखानुदान की चर्चा, ठीक है। तो लिख लो 112 अनुच्छेद नंबर 112, अनुच्छेद मतलब 112 कहने का मतलब है कि डिस्कशन ऑफ द बजट, ठीक है। 112 में लिखा गया, डिस्कशन मतलब चर्चा होता है, बजट को बजट ही बोलते हैं। बजट जो है ना, बजट का अर्थ होता है थैला, यह बुजेट वर्ड से आया हुआ है, बुजेट मतलब होता है थैला। और 1961 में जेम्स विल्सन ने क्या किया था, सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया था। 1861 में सबसे पहले जो है जेम्स विल्सन क्या किए थे, बजट जो है पेश किया था। समझ में आई बात। 1861 का अधिनियम तो बताए हैं जी, पहले क्लास में तो बताए हैं, ठीक है। नहीं तो आप रिवीजन वहां पर करके आइएगा, ठीक है। जो हमारे साथ जुड़ा है ना अभी तक उसको मजा आ रहा होगा पढ़ करके, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 112 में क्या लिखा गया है, बजट की चर्चा किया गया है, बजट की चर्चा। अच्छा, बजट की चर्चा कौन करते हैं, तो बजट की चर्चा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति खुद नहीं करके वित्त मंत्री से करवाते। और अभी का वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। जैसे ही मंत्रिमंडल बनेगा और नया मंत्रिमंडल में मंत्री का विस्तार होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो बजट की चर्चा, बजट की चर्चा जो है कौन करता है, तो बजट की चर्चा राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन यह खुद नहीं करके वित्त मंत्री से करवा देते हैं। तो लिख लीजिए, बजट राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, बजट राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन हो गया जी, ध्यान से समझिए, नहीं तो कहिएगा कि ले वित्त मंत्री करते हैं तो ना बोल रहे हैं। बजट राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं बजट प्रस्तुत नहीं करके वित्त मंत्री फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है ना, वित्त मंत्री स्वयं बजट प्रस्तुत नहीं करके वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करवाते हैं, ठीक है। बजट प्रस्तुत करवाते हैं। अब सुनो, बजट का मतलब क्या होता है, बजट जो है ना वित्त मंत्री आते हैं और इस पर क्या होता है, धन से संबंधित विधेयक, उसके बाद में विकास से संबंधित जो है ना इस पर बात हो जाती है, भाषण होती है। तो लिख लो बजट में, ठीक है, धन से संबंधित, उसके बाद में विकास के लिए, क्षेत्र विकास के लिए बात होती है। बजट में धन से संबंधित विकास के लिए भाषण होती है, ठीक है, भाषण होती है। बजट मतलब भाषण होती है। बजट के बाद अगला लिख लो, प्राक्कलन की चर्चा, अनुच्छेद नंबर 112 के बाद 113 प्राक्कलन की चर्चा। प्राक्कलन क्या होता है, तो सुनो, प्राक्कलन का मतलब होता है, इसी में ही पास कराया जाता है जी कि संसद जो है ना, संसद के जो भी सदस्य होते हैं, सांसद, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा हो या चाहे लोकसभा हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना कहता है कि हमारे क्षेत्र में नली बनवाना है, गली बनवाना है, रोड बनवाना है। समझ में आई बात। और यहाँ क्या करते हैं, पास कराते हैं, प्राक्कलन में क्या कराते हैं, पास कराते हैं। और अत्यधिक घोटाला जो है ना यहीं पे हो जाता है। पूछेगा संसद महोदय से कि बताइए रोड बनवाने में कितना खर्च होगा, तो खर्च होगा 30 करोड़, बता देगा 50 करोड़, ले हो गया ना बात। समझ में आई बात। 50 करोड़ खर्चा हो जाएगा 30 करोड़ के जगह। बोलिए यहाँ पर क्या हो गया, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय, 20 करोड़ का सीधे लील गए। समझ में आई बात। क्या आपका अधिकार बनता है, सूचना का अधिकार है आर्टिकल नंबर 19 के 1 में। समझ में आई बात। क्या आपका है अधिकार कि जाकर के सांसद से पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वह दहाड़ा है, ठीक है। या भीमराव अंबेडकर ऐसे ही नहीं बोले थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा,
समझ में आई बात? जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा ही दहाड़ेगा, एकदम कन्फर्म है, तय है। जहां गलत है, शिक्षा जो है ना, जहां गलत है वहां गलत को गलत कहना सिखाता है, ऐसा नहीं कि झुकना सिखाता है। तो शिक्षा यह भी नहीं सिखाता है कि जो है ना हमेशा सिर को ऊंचा करके रखना है। जहां गलत है वहां गलत को गलत कहना है, क्योंकि मरी हुई मछली जो है धारा के विरुद्ध चलती है, धारा के साथ चलती है, जबकि जिंदा मछली धारा के विरुद्ध तैरती है। यदि आप भी जिंदा है तो गलत को गलत कहना सीखिए, ठीक है? चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? प्राक्कलन की चर्चा इसी में क्या होता है, इसमें ही ठीक है, इतिहास गवाह है जी कि जो आगे बढ़ता है दुनिया उसके खिलाफ होती है, ठीक है? क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि आगे बढ़े, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि हमसे आगे बढ़े, ठीक है? तो यह बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें ही नली से संबंधित, ठीक है, रोड मतलब सड़क से संबंधित, ठीक है, इसमें ही रोड, नली से संबंधित, सड़क से संबंधित पैसों की बात होती है। संबंधित बनाने, इस कैसे लिखो, इसमें ही नली से संबंधित, सड़क से संबंधित बनाने के लिए सड़क बनाने के लिए जी, बनाने के लिए पैसों की बात होती है। पैसों की बात होती है, ठीक है? पैसों की बात होती है और यहीं पर सबसे ज्यादा घोटाला होता है। लिख लो नोट में बात डाल करके, ठीक है? जो भी है यहीं पर सबसे ज्यादा घोटाला करता है। यहाँ ही घोटाला होने की, ऐसे लिखो, होने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है? यहाँ ही घोटाला होने की संभावना ज्यादा होती है। समझ में आई बात? प्राक्कलन के बाद बजट की चर्चा, प्राक्कलन की चर्चा, अतिरिक्त अनुदान की चर्चा। लिख लो आर्टिकल नंबर 114, प्राक्कलन की चर्चा, बजट की चर्चा, प्राक्कलन की चर्चा, उसके बाद में विनियोग की चर्चा और अतिरिक्त अनुदान अब की आएगा ना। तो 114 में क्या है, विनियोग की चर्चा। इसमें क्या लिखा गया है तो सुनो, विनियोग की चर्चा, इसमें यह लिखा गया है ना कि जो भी क्या हुआ है, इसमें पैसा आया हुआ है, कैसे पैसा सांसद जी निकालेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें यह बात बताया गया। और धन का रक्षक जो है ना सरकार का, वह सबसे बड़ा आपका संसद ही होता है, पार्लियामेंट होता है। बात समझ में? अरे सांसद अलग है, सांसद होता है उस संसद भवन में बैठे हुए सदस्य को सांसद कहा जाता है, जबकि संसद तो भवन है, ठीक है? तो लिख लीजिए, इसमें क्या लिखिएगा तो इसमें पैसे निकालने की विधि बताई जाती है। इसमें पैसे निकालने की विधि को दर्शाया गया, विधि को दर्शाया गया है, ठीक है? इसमें पैसे की विधि को दर्शाया गया है। और नोट में बात लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, यहां पर लिख दे, नोट में बात यहां पर लिख लीजिएगा कि धन का रक्षक जो है वह संसद होता है। लिख लीजिए, धन का रक्षक, सरकारी धन का रक्षक जी, ऐसा नहीं कि प्राइवेट धन का, सरकारी धन का रक्षक संसद होता है। सांसद नहीं बोले, संसद जो है ना आपका पार्लियामेंट भवन है, पार्लियामेंट हाउस को संसद बोलते हैं, जबकि इसमें बैठे हुए मेंबर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, सांसद कहा जाता है। यह कई बार बात बताते आ रहे हैं, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो सरकारी धन का रक्षक संसद होता है, ठीक है? उसके बाद में 114 के बाद 115 लिख लीजिए, क्या लिखिएगा तो 115 में है आपका अतिरिक्त अनुदान की चर्चा, ठीक है? अतिरिक्त अनुदान की चर्चा। मान के चलिए जी कि हुआ का, अब सुनो, बजट वगैरह तो पास हो गई, जब वाली बजट की चर्चा जो है ना यहां तो करिए, तो इकोनॉमिक्स में और इन डिटेल बताना है। बात समझ में आ रही है तो सुनो, क्या लिखेंगे 114 के बाद अनुच्छेद नंबर 115, अनुच्छेद 115 में क्या लिखा गया है तो अनुच्छेद 115 में अतिरिक्त अनुदान की चर्चा की गई है। अतिरिक्त अनुदान की चर्चा, 1 मिनट बना रहिएगा, पानी पी लेता हूं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक है, अभी 44 मिनट ही हुआ है जी, पानी भी पी लिए, देख भी लिए, ठीक है? चलिए, अतिरिक्त अनुदान की चर्चा, अतिरिक्त अनुदान की चर्चा, अतिरिक्त अनुदान की क्या है
चर्चा है किसमें किया गया है, तो अतिरिक्त अनुदान की चर्चा आर्टिकल नंबर 115 में कहा गया है। अतिरिक्त अनुदान कहने का मतलब है कि जैसे मान के चलिए प्राक्कलन में क्या हो गया, तो प्राक्कलन में जो है ना बात हो गई कि इतना जो है पैसा लगेगा, 15 करोड़ रुपया लगेगा पुल बनाने में, ब्रिज बनाने में, लेकिन 15 करोड़ जो है ना क्या कर दिया नेताजी जो है घटोल गए, ठीक है। 15 करोड़ करके 10 करोड़ रुपया लगता है जी, और 15 करोड़ का बजट पास करा करके करता क्या सब है ना जी कि 10 करोड़ का भी काम नहीं करवाता है, आधा अधूरा छोड़ करके छोड़ देता है, कहता है कि 2024 में बजट पास हुआ है, 2030 में हो गया जी, क्या उतना ही लगेगा, महंगाई बढ़ गई, हर एक साल 10% महंगाई बढ़ती है, तो 6 साल बाद जो है ना 5 साल कितना हो जाएगा, 50% तो महंगाई बढ़ गई। तो अतिरिक्त अनुदान दे करके क्या किया जाता है, इसमें काम को कराया जाता है। समझ में आई बात। यदि मान के चलिए रोड को खोद करके नाली नली को क्या कर दिया गया, खुला छोड़ दिया गया है, तो समझ जाइएगा कि इसमें क्या हो गया है, नेताजी को पैसा घट गई है, ठीक है। यही कारण है कि छोड़ दिया गया, लंबे समय तक छोड़ देंगे, कह देंगे कि अब पैसा की कमी हो गई, ठीक है। तो अतिरिक्त अनुदान देकर के क्या किया जाता है, इस काम को संपन्न कराया जाता है, ठीक है। यह बात जो है आर्टिकल नंबर 115 में लिखी गई है, ठीक है। चलिए, तो अतिरिक्त अनुदान की चर्चा, इसमें शेष काम तो मतलब बचा हुआ काम, इसमें शेष काम को अतिरिक्त अनुदान देकर, शेष काम को अतिरिक्त अनुदान, ठीक है। नितिन गडकरी जी जो है ना जी बहुत बढ़िया मंत्री है, ठीक है। ये बहुत बेचारे हैं, हमको तो लगता है ना कि संसद में जो है ना कह दिया जाए कि नितिन गडकरी जब तक रहेंगे परिवहन मंत्री यही रहेंगे, बहुत बढ़िया है, ठीक है। जो बढ़िया है तो बढ़िया कहेंगे ही, ठीक है। इसमें शेष को अतिरिक्त शेष लिख दिए जी, इसमें शेष बचे हुए काम को, शेष काम को ऐसे लिखे, इसमें शेष काम को अतिरिक्त अनुदान देकर संपन्न कराने की बात कही गई है, संपन्न कराने की बात कही गई है। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? जो भी कस्में खाए थे मिल करके, वादा किया था तुमने पॉलिटी पढ़ करके और यूपीएससी को क्रैक करने का, ठीक है। ध्यान से समझिए, इसमें शेष काम को अतिरिक्त अनुदान देकर संपन्न कराने की बात कही गई है, ठीक है। 115 में अतिरिक्त अनुदान की चर्चा, और अनुच्छेद नंबर क्या लिखा गया है 116 में, सुनो 116 में क्या लिखा गया है, तो 116 में जो है ना लेखानुदान की चर्चा की गई है। समझ में आई बात, लेखानुदान की चर्चा की गई है, तो लिख लो लेखानुदान की चर्चा, लेखानुदान की चर्चा। इसमें क्या लिखा गया है, तो सुनो लेखानुदान में लिखा गया है नहीं कि, सुनो लेखानुदान में लिखा गया है कि, अब सुनो कि लेखानुदान मतलब क्या। इसमें एडवांस बिल के बारे में कहा गया है कि इसमें समय को बचाने के लिए यह सब अतिरिक्त अनुदान यह सब छोड़ दीजिए, प्राक्कलन विनियोग छोड़ दीजिए, समय को बचाने के लिए क्या किया जाता है, लेखानुदान के तहत जो है ना एडवांस मनी निकाल करके और काम को संपन्न कराने की बात कही गई है लेखानुदान में। लेकिन कभी कभी होता क्या है ना कि लेखानुदान से बात बन जाती है, एडवांस बिल हो जाता है, निकल जाता है, लेकिन जो है ना पारित नहीं होता है, प्राक्कलन नहीं हो पाती है, ठीक है। तो यहाँ पर यह धन जो है ना रह जाता है। समझ में आ रही है बात। तो लेखानुदान में क्या लिखा गया है, तो लेखानुदान में यह लिखा गया है ना कि एडवांस मनी द्वारा काम को संपन्न कराएगा, ठीक है। एडवांस मनी द्वारा, जैसे मान के चलो अतिरिक्त अनुदान नहीं आ रही है, ठीक है, संसद कहेगा ही नहीं कि हम पैसा देंगे ही नहीं, अतिरिक्त काहे दे, ठीक है। आप काहे नहीं काम कराए इतना दिन में, संपन्न काहे नहीं कराए, तो सांसद जो है ना, सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके तहत क्या करेंगे, एडवांस मनी निकाल करके और काम कर लेंगे। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि अतिरिक्त अनुदान क्या होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, नहीं तो नहीं देगा पैसा, ठीक है। बात समझ में आई। तो लेखानुदान, इसमें एडवांस मनी पैसा, एडवांस मनी द्वारा काम संपन्न कराने की बात कही गई है, ठीक है। इसमें एडवांस मनी द्वारा काम को संपन्न कराने की बात कही गई है। अच्छा, लेखानुदान हो गया, और एक होता है अंतरिम बजट, और उसके बाद में आम बजट। यह सब क्या होता है? अच्छा, साधारण बजट, साधारण हम संशोधन विधेयक ना बताए जी, संविधान संशोधन विधेयक। और साधारण विधेयक क्या होता है, 50% से +1, 50 कोई भी विधेयक है और उस पर संशोधन किया जाएगा, छूट गई है, सॉरी, साधारण विधेयक यदि सुनो कि 50% +1 से क्या हो जाता है, संशोधन हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साधारण संशोधन विधेयक कहेंगे, ठीक है। यदि 50% +1 से क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है, लिख लीजिएगा, वहां पर जगह होगा कि 50% +1 से बहुमत क्या हो गया, बहुमत हो गया पारित,
ठीक है, पारित हो गया, तो यह क्या कहलाएगा, तो यह साधारण सिंपल एम्बेडमेंट कहलाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, साधारण संशोधन विधेयक कहलाएगा, साधारण संशोधन विधेयक, साधारण संशोधन विधेयक। बात समझ में आ रही है बात, बोलो तो 50% + 1 से जो क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, उसको साधारण संशोधन विधेयक कहेंगे। तो संविधान संशोधन विधेयक, साधारण संशोधन विधेयक, धन विधेयक यह बता दिए, वित्त विधेयक बताना है। ठीक है, कोई छूट ना जाए इसीलिए बताते चल रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसमें एडवांस मनी द्वारा काम संपन्न कराने की बात कही गई है। एक बात लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, अंतरिम बजट और आम बजट, यह दोनों में अंतर क्या है, लिखना है तो लिख लीजिए। अंतरिम बजट और आम बजट छूट गया था। अंतरिम बजट क्या होता है, तो अंतरिम बजट होता है ना कि वैसा बजट जो चुनाव के समय लाया जाता है, ठीक है, जल्दीबाजी में लाया जाता है, उसी को अंतरिम बजट कहते हैं। और उसके बाद में आम बजट क्या होता है, तो आम बजट होता है ना कि जो प्रत्येक वर्ष आता है, उसी को आम बजट कहते हैं। समझ में आई बात, आम बजट प्रत्येक वर्ष आने वाला बजट को आम बजट कहा जाता है, जबकि चुनाव के समय लाया गया बजट को हम लोग क्या कहते हैं, तो चुनाव के समय लाया गया बजट को अंतरिम बजट कहते हैं। चलो लिख देता हूं, ठीक है, एक तरफ लिख देता हूं अंतरिम बजट और दूसरा तरफ लिख देता हूं क्या, लेखानुदान। चलो लेखानुदान, अब सुनो इसमें क्या कहा गया है, लेखानुदान यही वाला। अंतरिम बजट चुनाव के समय आता है, चुनाव के समय, ठीक है, और यह भी क्या होता है, चुनाव के समय, चुनाव के समय, चुनाव के समय। उसके बाद में दूसरा क्या लिखिएगा, तो इसमें आय और व्यय दोनों को दर्शाता है, आय तथा व्यय दोनों को दर्शाता है, आय तथा व्यय दोनों को दर्शाता है। ठीक है, आय तथा व्यय दोनों को दर्शाता है। उसके बाद में इसमें क्या लिखिएगा, तो इसमें केवल व्यय को दर्शाता है, इसमें केवल व्यय को, देख रहे हो एडवांस मनी की बात कही गई है ना, इसमें केवल व्यय को दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, अतिरिक्त अनुदान, लेखानुदान की चर्चा, और अगला क्या लिख लीजिएगा, वित्त विधेयक की चर्चा। ठीक है, 117 में मिटा दे इसको, बोलिए वित्त विधेयक की चर्चा किसमें है, 117 में है, मिटा दे। चलो वित्त विधेयक कहां पर है, 116 के बाद 117, वित्त विधेयक की चर्चा, वित्त विधेयक की चर्चा 117 और क्लास वित्त विधेयक बता करके अंत कर देंगे। ठीक है, 117 वित्त विधेयक की चर्चा, वित्त विधेयक फाइनेंशियल की चर्चा है जी, वित्त विधेयक की चर्चा। ठीक है, वित्त विधेयक की चर्चा, यह जो है ना कहां से प्रारंभ होता है, तो यह जो है ना आपका राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी सदन में लाया जा सकता है। वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा सकती है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक है, तो वित्त विधेयक क्या होती है, पैसे से संबंधित विधेयक को भी वित्त विधेयक कहा जाता है, धन से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। यह कहां से स्टार्ट होती है, तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, इस पर राष्ट्रपति जो है ना संशोधन बुला सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए वित्त विधेयक, वित्त विधेयक में लिख लो, इसमें यह विधेयक ऐसे लिखो, यह विधेयक क्या लिखोगे, तो यह विधेयक लोकसभा, यह विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी, यह विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है, किसी एक सदन में लाया जा सकता है जी। लिख लो वित्त विधेयक पर, वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ठीक है, अगला अब क्या लिखोगे, तो एक नोट में बात लिख लो, क्या लिखा गया है नोट में कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, क्योंकि संशोधन बुला दिया गया ना जी। ठीक है, तो कहां से धन विधेयक बन जाएगा। ठीक है, तो लिख लो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, यह बात सही है, होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक, ठीक है, साइलोलॉजी में पढ़िएगा ना रीजनिंग में जी, कि यही है, कुछ घोड़े काले हैं तथा कुछ काले गधे हैं तथा कुछ गधे बकरियां हैं, और निष्कर्ष दे देगा, साइलोलॉजी में पढ़िएगा तो कथन और निष्कर्ष वाला।
ठीक है, खूब पूछता है वह भी एग्जाम में। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। धन विधेयक नहीं होता है, धन विधेयक नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। तो यह किस में लिखा गया है? तो 117 में लिखा गया। अच्छा पढ़िएगा ना, तो 117 का ए लिखा गया है और उसके बाद में 117 का बी लिखा गया है। तो सुनो इसमें क्या आता है, तो इसमें 117 में इसमें आपका नॉर्मल व्यय आता है, और इसमें जो है ना या क्या होता है, तो इसमें यथाशीघ्र लाया जाता है और इसमें जो है ना नॉर्मल व्यय लाया जाता है। तो लिख लो इसमें यथाशीघ्र मतलब जल्दी, इसमें यथाशीघ्र वित्त विधेयक की चर्चा है, वित्त विधेयक की चर्चा है। और उसके बाद में 117 के बी में क्या लिखिएगा, इसमें नॉर्मल वित्त विधेयक की चर्चा है, इसमें नॉर्मल वित्त विधेयक की चर्चा है, ठीक है, नॉर्मल वित्त विधेयक की क्या है? चर्चा है। तो आज क्या करते हैं, क्लास को यहीं पर अंत करते हैं। यह बताइए क्लास आपको कैसा लगा? ठीक है, पढ़ करके मजा नहीं आया तो फिर पढ़ाई से मतलब ही नहीं है। बोलिए पढ़ करके पॉलिटी कैसा लगा, समझ में आई बात? कल जो है ना वित्त विधेयक हो गया 117, उसके बाद में संसद में हो रही प्रक्रियाओं पर चर्चा 118 में लिखा गया है। मनी से संबंधित संसद में जो भी है 119 में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद में मनी मतलब कि कितना लगा, यह सब बात चर्चा जो है बहस होगी 119 में। और उसके बाद में 120 में क्या लिखा गया, तो 120 में संसद की भाषा लिखा गया है कि संसद में 2 लैंग्वेज बोलना अलाउ है, हिंदी नहीं तो इंग्लिश। और अपना राज्य क्षेत्र का भाषा बोलने के लिए, अपने क्षेत्र का भाषा बोलने के लिए लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन लेना होगा, ठीक है। जैसे भोजपुरी में का रउआ हमारा बात समझा था नहीं, ठीक है। तो इस तरह से बोलने के लिए क्या किया जाएगा, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में राज्यसभा में राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा जो है ना कि सभापति से क्या किया जाएगा, राज्यसभा के सभापति से परमिशन लेना होगा। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, ठीक है, जो अभी जगदीप धनखड़ जी है। प्रथम जो है ना आपका राज्यसभा का सभापति कौन थे बताइए जी? प्रथम उपराष्ट्रपति जो होंगे वही ना होंगे, कल बताए थे ना 5 सितंबर का जिसका टीचर डे मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बोलिए, और प्रथम उपसभापति कौन थे? तो प्रथम उपसभापति जो है ना आपका एसबी कृष्णमूर्ति थे। यह सब बात याद रखिएगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीबी मौलंकर, गणेश वासुदेव मौलंकर था। उसके बाद में अभी कौन है, तो ओम बिरला जी है। और उसके बाद में महिला कौन थी, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर, तो मीरा कुमारी थी। यह बात खूब ही पूछता है जी। और अभी जो है ना वर्तमान का उपसभापति कौन है जी? हरिवंश नारायण सिंह है। यह सब बात जो है खूब पूछता है जी, ठीक है। इसलिए आप भी पढ़ते रहिए मन लगा करके, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको फंसा करके चले जाएंगे। तो उतना मेहनत करना है ना कि मंजिल को तोड़ देंगे। यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज क्या करते हैं, यहीं पर क्लास को अंत करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।